आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। जीएसटी के अंदर कंप्लाइंस रेटिंग शुरू हो गई है। अब यह कंप्लाइंस रेटिंग क्या है, इसे कैसे चेक करना है, किस किस सप्लायर की आप चेक कर पाएंगे, लॉ में कहाँ लिखा है, इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए। बात करते हैं कंप्लाइंस रेटिंग की। जीएसटी में जो कंप्लाइंस रेटिंग है वो सेक्शन 149 में लिखी हुई है। अभी तक ये 2017 से 5 साल हो गए ऐसे ही चलता आ रहा था, लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूज नहीं था। लेकिन अब इसका प्रैक्टिकल यूज भी शुरू हो गया है। क्या कहता है कंप्लाइंस रेटिंग का सेक्शन? ये कहता है कि कोई भी अगर रजिस्टर्ड पर्सन है उसे हम एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंप्लाइंस रेटिंग देंगे, एक स्कोर देंगे। कौन देगा वो स्कोर? गवर्नमेंट देगा। किस बेसिस पर देगा? जो भी आपने कंप्लाइंसेस करे उस बेसिस पर। मतलब कि अगर आपने 3B टाइम से फाइल करी है तो आपका अच्छा स्कोर होगा, अगर आपने ड्यू डेट से पहले करी है और अच्छा स्कोर होगा, ठीक है ना। और अगर आपका जीएसटीआर 3B के अंदर डिफरेंस कम है तो अच्छा स्कोर होगा। और ये वाली जो कंप्लाइंस रेटिंग है जिसे हम स्कोर कार्ड बोल रहे हैं, ये आपका अपडेटेड करेंगे हम पीरियोडिक बेसिस पर। अब ये किस किस बेस पर होगा, कैसे चेक करेंगे, हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये वाले जितने भी सेक्शन है हम अपनी पेन ड्राइव में कराते हैं, गूगल ड्राइव में कराते हैं। तो अगर किसी ने अभी तक हमारा 100-120 घंटे का जो गूगल ड्राइव पेन ड्राइव कोर्स नहीं लिया है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल इसका कैसे करना है। जब हम प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो ये लॉ में तो सेक्शन आ गया, लेकिन इसे अभी जीएसटी पोर्टल ने इंप्लीमेंट नहीं करा, लेकिन केरल गवर्नमेंट ने इसे आगे आकर इंप्लीमेंट करा। तो अगर आप केरल tax.gov इन पर जाएंगे तो वहां पर एक कार्ड आ रहा है, चेक टैक्स पेयर रेटिंग। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा कि यहाँ पर आप जीएसटी नंबर डालो और आप कंप्लाइंस रेटिंग चेक कर लो। तो सर क्या किसी की भी कंप्लाइंस रेटिंग यहाँ से चेक करेंगे? नहीं भाई, अभी केरल गवर्नमेंट ने सिर्फ जो केरल के जीएसटी नंबर है उनके ऊपर ये चीज लगाई है, अभी पूरे इंडिया के ऊपर नहीं लगी है। तो अगर मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ और अगर मुझे केरल से कुछ सामान मंगवाना है तो मैं केरल का जो भी जीएसटी नंबर है, ठीक है ना, उसको यहाँ पर डालूंगा और उसकी कंप्लाइंस रेटिंग चेक करूंगा। जब मैं इस पर सर्च करता हूँ तो मेरे सामने कंप्लाइंस रेटिंग खुल जाएगी कि भाई यहाँ पर ये कंप्लाइंस रेटिंग की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर सर्च करूंगा तो ये मेरे को कंप्लाइंस रेटिंग खुल गई। अब ये जो कंप्लाइंस रेटिंग है यहाँ पर 3 एरिया में आई है। पहला क्या है कि भाई टाइमली फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड पेमेंट ऑफ टैक्स, कि अगर आप टाइमली रिटर्न फाइल करोगे तो हम आपको कंप्लाइंस रेटिंग देंगे। तो यहाँ पर इन्होंने 81% रेटिंग दी है। सर ये 81% कैसे निकाला, इस बात को समझिएगा। क्या इस व्यक्ति ने टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं करी? नहीं भाई, इन्होंने टाइम पर रिटर्न फाइल करी है। तो सर 100% क्यों नहीं आया? तो यहाँ पर इस बात को समझो, इन्होंने क्या बोला है कि हम 100% उसी व्यक्ति को कंप्लाइंस रेटिंग देंगे जो ड्यू डेट से पहले फाइल करेगा। मतलब अगर किसी की ड्यू डेट 20 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख है या 11 तारीख, 13 तारीख है जीएसटीआर 1 की और वो ड्यू डेट पर फाइल कर रहा है तो उसे 100% नहीं मिलेगा। 100% उसी के लिए है जो बिफोर ड्यू डेट है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि अगर मैं ड्यू डेट पर फाइल कर रहा हूं तो क्या मुझे भी 100% मिलना चाहिए या नहीं, या 100 से कम। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि अगर आप ड्यू डेट पे फाइल कर रहे हो या ड्यू डेट के विद इन 10 डेज अंदर कर रहे हो, ड्यू डेट पर फाइल कर रहे हो या ड्यू डेट से विद इन 10 डेज में कर रहे हो, तब आपको 75% मिलेगा। मेरे हिसाब से थोड़ी सी नाइंसाफी हो रही है उन लोगों के लिए जो ड्यू डेट पर फाइल कर रहे हैं। जो ड्यू डेट पर फाइल कर रहे हैं तो उनके लिए भी मतलब कि 75 की जगह 90 तो होना ही चाहिए ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ड्यू डेट के दिन फाइल कर रहा है या विद इन 10 डेज कर रहा है तो 75 है। ऐसे ऐसे ना ये रेट घटते जा रहे हैं। अगर कोई फाइल ही नहीं कर रहा या 3 महीने के बाद फाइल कर रहा है तो 10 मार्क्स मिल रहे, अगर किसी ने फाइल ही नहीं करी तो 0। तो यहाँ पर जो हमारे क्लाइंट को मिला है 81%, तो इससे आप बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर क्या इंटरप्रिटेशन निकल ली है। अगर यहाँ पर 81% लग रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने या तो ड्यू डेट को फाइल कर दी है, इन्होंने कुछ रिटर्न ने ड्यू डेट को फाइल कर दिया और कुछ रिटर्न्स ड्यू डेट से पहले फाइल कर दिए, इसलिए मिला जुलाकर इनका 75% से ज़्यादा आ रहा है। तो अब आपको एक हैबिट बनानी है, अगर आप 100% स्कोर चाहते हैं तो आपको ड्यू डेट से पहले फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। अब सर ये कंप्लाइंस रेटिंग किन लोगों की आ रही है? भाई अभी सारे लोगों के लिए नहीं बात करी, इन्होंने क्या बोला, जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है और जो रेगुलर टैक्स पेयर है हम उसका ध्यान रख रहे हैं तो उनकी कंप्लाइंस रेटिंग है। तो यहाँ पर ये बात आपको समझनी है, ये इन्होंने कंप्लाइंस रेटिंग 30% वेटेज दिया है 3B को और 20% वेटेज दिया है जीएसटीआर 1 को। मतलब कि दोनों ही रिटर्न्स आपको टाइम पे करनी है, ठीक है। अगर आप ये दोनों रिटर्न्स को टाइम पर फाइल
कर लोगे तो आपकी कंप्लाइंस रेटिंग अच्छी हो जाएगी। इसके बाद बात करिए इन्होंने एनुअल रिटर्न की। अब सर आप कहोगे एनुअल रिटर्न तो हमारे केस में है ही नहीं भाई, अगर 1.5 करोड़ से कम की आपकी टर्नओवर है तो ये आपके ऊपर अभी कंप्लाइंस रेटिंग चेक ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पर बात आ रही है 1.5 से 2 करोड़ के बीच की। तो अगर 1.5 से 2 करोड़ के बीच की है तो यहाँ पर इन्होंने उसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया है, द स्कोरिंग ऑफ नॉर्मल टैक्स पेयर बिलो 2 करोड़ टर्नओवर इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द स्कोर इन टाइमली फाइल एंड एक्यूरेट फाइल। कि जो आपका पुराना रिकॉर्ड है किस चीज़ का, GSTR 1-3B का और एक्यूरेट फाइलिंग का, हम उसी के बेस पे करेंगे, क्योंकि आपके केस में 9 तो एप्लीकेबल है ही नहीं। और अगर आपके केस में 9 एप्लीकेबल है तो हम जैसे हमने आपको ऊपर स्कोर दिया था हम उसी बेसिस पर आपको स्कोर दे देंगे। तो ये तो समझ आ गई बात कि अगर अब हम रिटर्न टाइम से फाइल करेंगे तो हमारी क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा। तो अब आप ये मत करना कि जल्दीबाजी में रिटर्न फाइल करने के चक्कर में रिटर्न गलत फाइल कर दो, क्योंकि तीसरा क्राइटेरिया अगर आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है एक्यूरेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है एक्यूरेट कितना है। इन्होंने कहा 91% एक्यूरेट है। सर 91% एक्यूरेट मतलब क्या गलती हुई है इनकी? तो भाई ये किस बेसिस पर करेंगे, ये बेसिस चेक कर रहे हैं कि GSTR 1 और 3B में कितना डिफरेंस है। कि भाई GSTR 1 में सेल 1 करोड़ दिखाई है और GSTR 3B में अगर सेल भी आपने 1 करोड़ दिखा दी, दोनों मैच है, तो यहाँ पर 100% आ जाएगी। या आप ये मानकर चलो आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाई करा और उन्होंने TDS काटा, और TDS काटा उन्होंने 1 करोड़ पर और आपने भी 1 करोड़ दिखा दी, 1 में भी 3B में भी, तो 100% आ जाएगी। या आपने ई-वे बिल इशू करे, तो यहाँ से ये चीज़ें मैच हो रही है। तो यहाँ पर इन्होंने एक्यूरेसी के लिए क्या बोला है, इन्होंने क्या बोला है कि भाई एक्यूरेट फाइलिंग ऑफ मंथली रिटर्न। अगर आपकी रिटर्न एक्यूरेट फाइलिंग है मतलब कि कोई भी डिफरेंस नहीं है तो 100% आप स्कोर अच्छा है। अगर आपका 90% स्कोर आ रहा है तो इसका मतलब सिर्फ 5% का डिफरेंस है, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हमारे क्लाइंट की 91% आ रही है तो इसका मतलब ये समझो इनका डिफरेंस 5% से भी कम है। और अगर ये 75% आ रही है तो 5 से 10% का डिफरेंस है। तो इस तरीके से जितना जितना डिफरेंस बढ़ता जाएगा आपका क्रेडिट स्कोर कम होता जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर समझना है कि जब आप अपनी GSTR 3B1 फाइल करें, एक अच्छे एक्सपर्ट से फाइल कराएं। अगर आपका ये क्रेडिट स्कोर कम हो गया और मान लो मुझे आपसे सामान मंगवाना था, क्योंकि ये जो हमारे क्लाइंट है, जो हमारे मेंबर्स है, इनका स्कोर बहुत अच्छा है 91% मतलब कि 5% से भी कम डिफरेंस आता है। 81% मतलब कि ये टाइम पर फाइल करते हैं या टाइम से पहले फाइल करते हैं। तो अगर मैं इनका टोटल स्कोर देखूं तो यहाँ पर 85% का इनका स्कोर है, मतलब कि ग्रीन सिग्नल है, आप इनके साथ बिजनेस कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पर बात कर सकते हो कि भैया आपने क्रेडिट स्कोर कैसे दिया है। और लास्ट में इन्होंने डिस्क्लेमर दे दिया कि भैया हमने अपने बेसिस पर दी है, ठीक है, तो आप इस पे जितना बिलीव करना चाहे उतना बिलीव कर सकते हैं। और ये टैक्स पेयर रेटिंग लॉजिक डॉक्यूमेंट ये हमने यहाँ पर डाउनलोड करके आपको बता दिया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी रेटिंग अच्छी हो तो आप क्या करें, अपनी रिटर्न्स को अच्छे से फाइल करें, टाइम से फाइल करें। और अगर आपको अपनी रिटर्न फाइलिंग में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा 80-100 घंटे का कोर्स है पूरा GST का, इनकम टैक्स का। आप उस कोर्स में एनरोलमेंट करा सकते हैं, उसकी गूगल ड्राइव पेन ड्राइव ले सकते हैं। और हमारे ना वेबिनार होते हैं, वेबिनार हमारे फ्री भी होते हैं, पेड भी होते हैं। तो आप इस दोनों नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं कि कौन सा वेबिनार फ्री है, कौन सा पेड है, ये आपको उसकी डिटेल दे देंगे। मैगजीन सब लोगों को मिली गई होगी, तो आप हमें ना कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि जो अब मार्च की मैगजीन आएगी उसमें क्या क्या कंटेंट चाहिए। मैगजीन की सैंपल कॉपी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। चैनल आप देखते हैं, आपने सब्सक्राइब कर रखा है, जिन लोगों ने नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन दबा दीजिए और इस तरह की वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे आपकी इमेज भी अच्छी बने कि हाँ ये व्यक्ति अच्छी वीडियोस को शेयर करता है। ये बिल्कुल नया ऑप्शन है, अभी केरल में आया है, हो सकता है पूरे इंडिया में बहुत जल्द ऐसा देखने को मिल जाए। तो आप अपने क्लाइंट को ये कह सकते हैं कि हम तुम्हारी कंप्लाइंस रेटिंग अच्छी करेंगे, तो आप उस बेसिस पर क्लाइंट का काम अगर ड्यू डेट से पहले कर देते हैं तो आपकी कंप्लाइंस रेटिंग अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 28 फरवरी लास्ट डेट है 9 और 9C की। तो अगर आपने अभी तक 9/9C नहीं फाइल करी है तो 9/9C का आप हमारा वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस वेबिनार के अंदर, ठीक है ना, हम आपको पूरा 9/9C बताएंगे। अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हैं तो आप इसकी रिकॉर्डिंग हमसे ले सकते हैं, हमारी गूगल ड्राइव पेन ड्राइव ले सकते हैं, हमारी 9/9C के पेन ड्राइव ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।